Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mushahid, a CA Foundation aspirant preparing for my JN 26 CA Foundation एग्ज़ाम। और अभी क्या ही JN 26 बोलूँ, कुछ ही दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में, मतलब 15 दिन अप्रोक्सीमेटली, हाँ। एंड आज का टू टू लिस्ट है कि मेरे को लॉ का रिवीजन कम करना है 2 चैप्टर का, और वो 2 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने ये हाफ ऑफ कर लिया था, लेकिन हाफ ऑफ बाकी था। तो चैप्टर नंबर 2 में तो टोटल 9 यूनिट्स हैं, तो वो मैंने आधा कर लिया था, आधा बाकी था, वो मैंने आज किया है। एंड देन फिर मैंने चैप्टर 3 किया है। एंड ये मेरे कुछ अलग और टू टू लिस्ट है, मतलब मैथ्स का रिविज़न, मतलब मैथ्स बोलने नहीं आ रहा है मेरे को। मैथ्स का ये जो 7 चैप्टर है ये करना है मेरे को, और अकाउंट्स का भी करना था मेरे को रिवीजन, बट एट दी एंड देखते हैं क्या होता है। सो मैंने सोचा था मैं मतलब अकाउंट्स का सीक्वेंस ये रहेगा, पहले मैं BRS करूँगा, फिर इन्वेंट्री, फिर डेप्रिसिएशन, फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये मैंने साइड में खड़ा करके रख दिया था ताकि मैं इसको देखते रहूँ और मेरी निगाह जाए और कंप्लीट करते रहूँ मैं इसको। बट फिर ये मैंने कुछ डेकोरेशन किया था, सो थोड़ा सा ही दिखा पाया मैं। एंड देन फिर मैं पढ़ने चला गया। एंड ये मैंने साइड में अपनी घड़ी भी लगा दिया था, एंड ये भी लगा दिया था ताकि मैं टाइम भी देखूँ और मेरा कितना हुआ है वो भी देखूँ। बेसिकली मेरा सबसे मेन टारगेट था कि मेरे को लॉ के 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही हैं कैसे भी करके, आज के आज। और ये मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लगाया हूँ। इफ़ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड डू इट, सो रिमेंबर दिस। ईजी नहीं है इसीलिए कुछ लोग कर पाते हैं। एंड ये मैंने कुछ मतलब मैं लॉ गुरप्रीत सर से ही कर रहा हूँ, अगर आपको पता होगा तो ये मैंने उनके सारे डाउनलोड करके रखे हैं, क्योंकि मेरे पास नेट की बहुत कमी है, तो मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ लेक्चर्स। तो मैंने 4 चैप्टर लेक्चर डाउनलोड करके रखा हूँ, चाणक्य नीति वाले, बहुत ईजी यार। चाणक्य नीति में तो सर एकदम पेड वाइज जैसा पढ़ाते हैं, मतलब एकदम डिटेल में, मतलब बहुत मस्त है। चाणक्य नीति इज़ द बेस्ट। सो मैं वही देखता हूँ, और मैं सोचा एग्ज़ाम के पहले भी एक बार इसको वापस से देख के ही जाऊँगा मैं। सो ये मेरा लॉ का चल रहा है चैप्टर नंबर, मतलब इसमें थोड़ा 4 लेक्चर हैं, मतलब 5-5 घंटे के, टोटल 10 घंटा। तो मैं थोड़ा बढ़ा के स्पीड देखता हूँ, तो मेरा 10 घंटे मतलब 6-7 घंटे में हो जाएगा। एंड वैसे ही मैंने फिर चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिया था ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। एंड यहाँ पे मैं अपना चैप्टर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मर गया मेरा चैप्टर। यूनिट मेरा 3 चलेगा, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7 यूनिट टोटल। एंड ये मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था मेहंदी वड़ा, मतलब बेसिकली इट्स माय फेवरेट। अगर तुम इडली खाते हो तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मुझे मेहंदी वड़ा पसंद है। एंड ये फिर मैं बोर हो गया था तो मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर आप लिप सिंक को पढ़ पाते हो तो पढ़ लो, एंड कमेंट में बताना मेरा क्या लिप सिंक किया। एंड देन फिर मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो एडमिट कार्ड आ चुका है, तो मैं सोचा हेयर कट भी करा के आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जोकर दिख रहा हूँ, और ये देखो क्या हाल किया है मेरे बार्बर ने। बार्बर लोग का पता नहीं, इंडिया के बार्बर लोग का पता नहीं क्या यार, क्या हाल किया है। एक तो वो ड्रायर यूज़ कर दिया ना, तो ड्रायर की वजह से पता नहीं क्या हो गया था मेरे बाल को। एंड देन फिर ये मेरा लंच है। लंच में मैंने करेला खाया था। करेले की एक अलग स्टोरी है, मतलब 11 तक मेरे को करेला बिल्कुल नहीं पसंद था, मतलब मैं करेले को छूता नहीं था। बट पता नहीं रिसेंटली पता नहीं क्या हो गया, मेरा फेवरेट बन चुका है, मतलब मैं खा लेता हूँ ये। एंड देन दाल के साथ खाया था मैं करेला। एंड थोड़ा सा मैंने ये के क्रिएटर्स का मैंने देख लिया था एक वीडियो खाते वक्त, छोटा सा ही था 10 मिनट्स का, तो मैं 15 मिनट्स का था। तो जब तक मैं खाऊंगा, तो जब तक वीडियो भी ख़त्म, तो मतलब कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया मेरा। ये करेला मतलब आप लोग के घर पे बनता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, मतलब हमारे घर में कभी कभी बनता ही है। सो मैं खा लेता हूँ, मैं नॉर्मल वाला भी खा लेता हूँ। ये बेसिकली के क्रिएटर्स का भी प्रमोशन हो गया मेरे चैनल पे। है ही कितने सब्सक्राइबर है प्रमोशन करने के लिए मेरे, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने का। फिर वैसे एग्ज़ाम में मतलब बेसिकली कम टाइम बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ व्लॉग थोड़े छोटे छोटे बनाऊँ, उतने बड़े बड़े ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे को पढ़ने का टाइम चाहिए रहता है। और ये करेले में मतलब ये धागे वाला करेला था, तो इसका मैं धागा निकाल रहा हूँ क्या क्या बता रहा हूँ यार मैं तुम लोगों को स्टडी व्लॉग में, ये सब बताने वाली चीज़ होती है। ये तो दिख भी रहा है तुम लोग का। सॉरी यार, अगर मतलब ये धागा निकालने वाले करेला रहता है, इसके अंदर बेसिकली कुछ भरा रहता है, तो वो बाहर ना आए इसीलिए धागा बांध देते हैं इसमें।
देन लंच होने के बाद मैं पढ़ने बैठ गया था वापस। गुरप्रीत सर के मतलब गुरप्रीत मैं नॉर्मल अच्छा बोलता, जब वो वॉइस ओवर करने आता तो पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो जाता है। सो इनके लेक्चर्स में देख रहा था, किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सीजे सर इज़ द बेस्ट सर। सो मैं बोलना चाहूँगा कि सीजे सर का भी मैं लेक्चर्स देखता हूँ। सीजे सर भी अच्छे हैं, मैं उनकी भी राइटिंग प्रैक्टिस देखता हूँ, उनकी भी 3 स्टार शेड्स के वीडियोज़, और गुरप्रीत सर का भी देखता हूँ। मतलब दोनों टीचर बेस्ट हैं लॉ में, मेरे को जहाँ तक पता है, मतलब जितना मैंने फाइंड आउट किया अभी तक, ये 2 सर ही बेस्ट हैं। गुरप्रीत सर का तो मेरे को मतलब 10th 11 12 से ही पता चल गया था इनका, और ये थोड़े फ़नी भी होते हैं। तो सीजी सर का मेरे को 11 12th में नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने गुरप्रीत सर को मेरे को ज़्यादा पसंद है। इनके ही लेक्चर्स देखता हूँ मैं मोस्टली। ये मैंने बुक भी लगाती हूँ, मैंने इनका बैच भी ख़रीद लिया था, तुम लोगों को तो देख ही रहा होगा, सितंबर का। तो उसमें टोटल 2 अटेम्प्ट थे, तो मतलब ये गलती कभी नहीं करना यार, 2 अटेम्प्ट वाला बैच लेकर। आपका एक अटेम्प्ट स्किप होना ही है अगर आपने 2 अटेम्प्ट वाला बैच लिया तो। एंड ये मैं थोड़ा रेड लाइट लगा के रखा था ताकि थोड़ा एस्थेटिक आए, थोड़ा मतलब वीडियो अच्छी बने। एंड 2 अटेम्प्ट वाला बैच कभी नहीं लेना, मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस है। आप 1 अटेम्प्ट वाला बैच लेना, सीरियस से पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। 2 अटेम्प्ट वाला बैच लो ना, तो आपके पास एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि ये अटेम्प्ट में नहीं दिए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का तो लेक्चर्स है ही हमारे पास, 2 अटेम्प्ट है हमारे, तो ये लेने ही नहीं। और हो सके तो एकदम बेसिक लेवल वाला बैच लिया करो, एकदम बेसिक लेवल वाला। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने ये हार्ड बुक्स उतनी यूज़ किया ही नहीं हूँ जितनी मेरे को लग रही थी स्टार्टिंग में, फालतू का पैसा ज़्यादा लगता है। आप एकदम बेसिक लेवल वाला बैच लेने का। एंड हो सके तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, रिकॉर्डेड बैच लो। रिकॉर्डेड बैच इज़ द बेस्ट बैच यार, मतलब लाइव में सर लोग इतना स्लो पढ़ाते हैं, और रिकॉर्डेड में मतलब अगर आपको मतलब सोच रहे हो कोई डाउट रहेगा तो कैसे पूछोगे, तो जो ऑलरेडी लाइव देख रहे हैं उनको भी तो वो डाउट आया होगा, तो वो पूछ लेते हैं उसमें, तो लाइव में आ जाता है, तो वो रिकॉर्डेड में भी आ जाता है वो डाउट। अब ये अलग बात है कि कोई सर रिकॉर्डेड का अलग लेक्चर रिकॉर्ड करे एंड लाइव का अलग, ऐसा करेगा तो फिर गलत बात है। तो यही मैंने सोचा कि मैं इंटर में, अगर मेरा बाय गॉड ग्रेस मेरा फाउंडेशन क्लियर हो जाता तो इंटर में मैं रिकॉर्डेड बैच ही लूँगा। एंड इंटर में मैंने सोचा था मैं ऑफ़लाइन जाऊँ, ऑफ़लाइन, लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं अच्छा ऑफ़लाइन, और ऑफ़लाइन का इतनी ज़्यादा फ़ीस रहती है यार, 45,000 एक ग्रुप का, कोई कैसे करेगा। और ऑनलाइन में मतलब 10-15 हज़ार रहता है, तो ऑनलाइन में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। और हमारे यहाँ कुछ अच्छी क्लासेस भी नहीं है इंटर की, जो भी हैं वो सब बहुत दूर हैं, और है ही नहीं यार अच्छी। एंड ये मैं गुरप्रीत सर का देख रहा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि आई एम गोइंग टू वॉच 2 चैप्टर कंप्लीट करना है मेरे को। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक पूरा लेक्चर है 8 घंटे का यार। सर ने बीच में कहा भी था 4 घंटे हो गए, तो कहा था कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सीरियस हो, क्योंकि बहुत बच्चे आ ही नहीं पाते यहाँ तक। सो मैं सीरियस था इसका मतलब। एंड ये करने के बाद, एंड ये मैंने, अगर आपको मतलब बताना भूल गया मैंने, अगर आपको मतलब एग्ज़ाम व्लॉग्स चाहिए, मतलब मेरे सेंटर का व्लॉग, एंड मतलब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसका व्लॉग, तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैंने ये सेल्फ़ी स्टिक इसीलिए लेके आया हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम व्लॉग बनाऊँ, हाउ वाज़ माई एक्सपीरियंस एग्ज़ाम देते वक्त एंड ऑल। एंड आप लोग का सेंटर कहाँ लगा ये भी ज़रूर बताना मेरे को। ये बेसिकली सेल्फ़ी स्टिक भी है एंड ट्राइपॉड भी है, तो मतलब मेरे को वीडियो बनाने में तो ट्राइपॉड का यूज़ आएगा ही। सो इसलिए मैंने सोचा मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगा, यहाँ से जाते वक्त सुबह 11 से लेके 5-6 बजे तक पूरा व्लॉग, मतलब मज़ा आएगा यार देखने में। एंड ये मेरे कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर की चीज़ है। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको एग्ज़ाम व्लॉग चाहिए कि नहीं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ये वॉल डेकोरेशन, तो इसमें मैंने लाइट भी लगा दी। मेरे घर में बच्चे लोग खेल रहे थे तो मैंने छीन लिया उन लोग से, क्योंकि उन लोग वैसे भी तोड़ के फेंक देते, तो मैंने इधर भी लगा दिया। मेरे को भी एक एस्थेटिक टेबल चाहिए यार, स्टडी वाला।